पटना के एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में जो है नई शिक्षा नीति को लेकर जो है संवाद चल रहा है। ऐसे में हमारे साथ आरजेडी के सांसद हैं सुधाकर सिंह जी। नई शिक्षा नीति को लेकर यहाँ पर विचार विमर्श चल रहा है, किस तरह से देखते हैं? भारत सरकार ने 2020 में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाए वह बिहार विरोधी है। बिहार जैसे जो राज्य गरीब राज्य हैं, जहाँ सरकारों के पास साधन कम हैं, वहाँ शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देने का कोई औचित्य नहीं है। हम लोग खारिज इसलिए करना चाहते हैं कि जो धनी राज्य भी हैं, जो विकसित राज्य हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य, वो नई शिक्षा नीति को नहीं अपनाया। बिहार तो वैसे भी हम देखें तो हमारी जो पुरानी नीति जिसमें सभी लोगों के लिए सर्व शिक्षा हासिल कर सके व्यवस्था था, उसमें भी हम देखें तो राष्ट्रीय औसत से हम काफ़ी पीछे हैं और आधा एक तरह से कहें हम। एक तो हम शैक्षणिक योग्यता के मामले में भी जो सामाजिक और जाति गणना आया उसमें भी आप देखेंगे कि हम उच्च शिक्षा में केवल 7.5% हमारा योगदान है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पे 15% है। उसी विषय को लेकर के जो बिहारी मूल के ही ज़्यादातर विद्वान लोग जो देश दुनिया में लोग हैं, आज इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से बिहार के भीतर पूरे शिक्षा को, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को किस तरीके से और सस्ता, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं जो देखा जाए तो 70% आबादी 60 रुपये प्रतिदिन से कम की आमदनी पर वो शिक्षा उनके लिए कैसे उपलब्ध हो, क्योंकि निजीकरण की तरफ भारत सरकार जिस तरीके से बढ़ रही है उससे हमारा शिक्षा की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में दूर हो जाएगा। इस विषय को लेकर के ये कार्यक्रम है। चर्चा करने के लिए सर यहाँ संवाद के लिए कौन कौन लोग यहाँ पर, बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आए हुए प्रोफेसर प्रभात पटनायक जी, जेएनयू से आए हुए प्रवीण झा जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए प्रोफेसर सुबोध मेहता जी, निरूपा की आई हुई मनीषा प्रेम जी, और कर्नाटक सरकार की उच्च शिक्षा मंत्री एसएम सुधाकर जी, और उनके साथ आए हुए वहाँ के हायर कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट, तमाम लोग आए हुए हैं इस विषय को रखने के लिए। और फिर स्थानीय स्तर पे जो हमारे लोग हैं, विद्यार्थी विकास जी, अन्य लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। डोमिसाइल नीति को किस तरह से देखते हैं? डोमिसाइल नीति राज्य का हक है और राज्य के नागरिकों का भी हक है, और बिहार में इतने पढ़े लिखे लोग हैं संख्या में कि यहाँ की सरकारी नौकरियों में सेवा कर सकते हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार ने हड़बड़ी में डोमिसाइल नीति हटा देने से हमारे बहुत सारे पद दूसरे राज्य के लोग आकर भर दिए, जबकि यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान छूट गए थे, और इसके बावजूद भी पद खाली रह गए। तो इसलिए कि सरकार की जो नीति है वो बहुत साफ नहीं है। अगर नीति साफ, नीयत साफ न हो तो कार्यान्वयन थोड़ा आसान नहीं होता। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जब सरकार बनाएगा बिहार में तो हम लोग 100% डोमिसाइल नीति पर चलेंगे। साफ तौर पर सुधाकर सिंह जो है आरजेडी के सांसद है, उन्होंने कहा है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम लोग जो है डोमिसाइल नीति को लेकर साथ चलेंगे। पटना से न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए अमित वर्मा। न्यूज़ अलर्ट इंडिया, बेबाक, बेखौफ, बेधड़क।